जय हिंद साथियों, एक नए दिन के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, घटना चक्र की हिंदी की जो 10 प्रैक्टिस सेट है आरओ के लिए, इस सीरीज का जो है हम आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करवा रहे हैं। डेली एक सेट अपलोड किया जा रहा है और हमने यहाँ तक भी बताया था, यदि अभी तक आप हिंदी कुछ भी नहीं पढ़े हैं, मात्र इन 10 सेट को ईमानदारी से देख लेते हैं, तो भी 40 प्लस नंबर तो यहीं से मिलने हैं, कहीं से बाहर नहीं मिलेंगे। ऑलरेडी इसी चैनल पर हम घटनासार का पूरा कंप्लीट जो है करंट अफेयर ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड कुछ वीडियो कर दिए हैं, कुछ बाकी है। आप उस वीडियो को जरूर देख लें। साथ ही इसका जो पीडीएफ है, आप पीडीएफ निकलवा के देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको इसका पीडीएफ देखने को मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी कर लें। यहाँ पर आपको आरओ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जीके जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं। तो आइए बिना देर के हुए सेशन की शुरुआत करते हैं और तीसरा सेट कंप्लीट करते हैं इसके डिटेल व्याख्या के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये घटना चक्र का है, समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी लिखा गया है और इसका ये जो है सेट नंबर 3 है। तो आइए इसकी बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अर्जन का विलोम क्या होगा? तो अर्जन का विलोम होता है व्ययन। व्ययन का मतलब होता है खर्च करना। क्लियर है? अर्जित का विलोम होगा अनर्जित, अमृत का विलोम होगा विष और अनर्थ का विलोम होगा अर्थ। क्लियर है? दूसरा प्रश्न है कि आर्द्र का विलोम क्या होगा? आर्द्र का मतलब नमी होता है, तो इसका विलोम सही आंसर बी होगा, शुष्क कहते हैं। और नम का विलोम भी शुष्क होता है। क्लियर? गीला का विलोम सूखा और लचीला का कड़ा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला यहाँ पर उन्मूलन का विलोम पूछा गया है, तो उन्मूलन का जो सही विलोम होगा वो होगा रोपण। उन्मूलन का मतलब समाप्त करना, खत्म कर देना। रोपण का मतलब फिर से लगाना। ठीक है? यहाँ पर एक शब्द है निमीलन। निमीलन का जो विलोम होता है वो होता है उन्मीलन। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, उन्मीलन और उन्मूलन में अंतर है। तो निमीलन का उन्मीलन और उन्मूलन का रोपण। ठीक है? बाकी आमूलन समूलन नहीं होगा। उत्तरायण का विलोम पूछा गया है, तो सही आंसर यहाँ पर आपका दक्षिणायन होगा। आंसर नंबर सी बनेगा। पौरायण नहीं कोई शब्द है। पुरातन का जो विलोम होता है वो जो है नूतन होता है। बाकी नारायण भगवान विष्णु का पर्यायवाची है। मसृण का विलोम पूछा गया है। मसृण का मतलब चिकना होता है, कोमल होता है, तो इसका विलोम बी होगा, रुक्ष होगा। क्लियर है? कम का विलोम अधिक। साबूत का विलोम जो है टुकड़ा होता है या टूटा हुआ कहते हैं, क्योंकि साबूत का मतलब होता है संपूर्ण। और यहाँ पर एक शब्द दिया है गाफिल। गाफिल का जो मतलब होता है वह होता है असावधान और इसका विलोम हो जाएगा जागृत। आगे बात करते हैं। मुख्य का विलोम पूछा गया है, तो देखिए मुख्य का जो विलोम होगा वो होगा गौण। मुख्य और प्रधान एक ही चीज होता है, तो यहाँ पर गौण सही वर्तनी बी वाला है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और अवर का विलोम जो होता है प्रवर। अवर का मतलब छोटा और प्रवर का मतलब बड़ा या श्रेष्ठ होता है। अगला यहाँ पर कौन सा जोड़ा सही नहीं है उसे चुनना है। तो देखिए दिन का रात होता है, गर्म का ठंडा होता है, परिश्रम का आलस होता है, लेकिन धर्म का विलोम जो है कर्म नहीं होता है। धर्म का विलोम अधर्म होता है और कर्म का विलोम अकर्म होता है। क्लियर? अगला कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, फिर से वही चीज चेक करना है। यहाँ पर देखिए क्रय का विक्रय, जे का अजय, आपका एकत्र का जो है विकीर्ण भी सही है, लेकिन जो डी है आहार का विहार नहीं होता है, आहार का निराहार होता है। विहार का मतलब घूमना होता है, जैसे नौका विहार, तो नौका से घूमना। क्लियर? आगे बात करते हैं। कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है, फिर से वही प्रश्न आ गया उस टाइप का। यहाँ पर अगर हम 9 नंबर में देखेंगे तो सम का विषम भी सही होता है, समष्टि का व्यष्टि भी होता है, समर्थक का विरोधी भी होता है, लेकिन सही आंसर इसका ये होगा सदाचारी का, सॉरी सदाचार लिखा गया। ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी गलतियां लोग करते हैं। अगर सदाचारी होता तो इसका विलोम दुराचारी सही था, लेकिन चूंकि सदाचार दिया है इसीलिए इसका विलोम दुराचार होगा। अगला यहाँ पर कौन सा विलोम युग्म जो है त्रुटिपूर्ण है, फिर से वही दिया गया है। तो 10 का देख लीजिए। अस्थावर का जंगम होता है, अस्थावर मतलब जो स्थिर, जंगम मतलब जो चलायमान हो।
अनंत का अंत होता है, चंचल का स्थिर होता है, लेकिन प्रेषक का जो है विलोम प्रेषित नहीं होता है, प्रेष्य होता है। क्लियर? आगे देखिए, अनुपम का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए अनुपम का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो डी ऑप्शन होगा, अद्वितीय लिखा गया है। क्या है? अद्वितीय। या इसे जो है अपूर्व कहते हैं, अतुल कहते हैं, अन्वय कहते हैं, अद्भुत कहते हैं और अनूठा कहते हैं। ये सारे इसके पर्यायवाची हैं। लौकिक का मतलब जो दिखाई दे, स्वर्गीय मतलब स्वर्ग से संबंधित और पार्थिव का मतलब पृथ्वी से संबंधित। क्लियर है? आगे बात करते हैं। मार का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा गया है। देखिए, मार जो पर्यायवाची होता है यह जो है अनंग का होता है। अनंग का मतलब कामदेव का पर्यायवाची होता है। इनके कुछ अन्य पर्यायवाची इस प्रकार हैं: कंदर्प, मदन, मनोज, मकरध्वज, रतिपति, ये सारे इनके जो है पर्यायवाची हैं। बाकी जादू आपको मालूम है, अधम भी मालूम है, नीच को कहते हैं, स्वर्ण सोना होता है। विसिक किस शब्द का पर्यायवाची है? सही आंसर बी होगा, बाण का पर्यायवाची है। बाण के कुछ अन्य पर्यायवाची विसिक, तोमर, नाराज, सर, ईसु, सायक, ये सब बाण के पर्यायवाची होते हैं। बुध तो ग्रह होता है, तरु मीन्स वृक्ष होता है और सरोवर मीन्स तालाब होता है। आगे बात करते हैं। अगला, विरध का पर्यायवाची पूछा गया है, तो देखिए इसका सही आंसर पहला होगा। विरध का मीन्स होता है यश या ख्याति, प्रसिद्धि, कीर्ति, ये सब विरध के पर्यायवाची होते हैं। बाकी बीज मूल आपको मालूम है, बिरही अभियोगी जानते हैं और वृक्ष पौधा भी जानते हैं। आगे बात करते हैं। अगला हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 15 की, तो ध्यान से देखें कौन सा एक घर का पर्यायवाची है पूछा गया है। तो 15 का सही आंसर आपका जो होगा वो पहला हो जाएगा। अयन घर का पर्यायवाची होता है। घर के कुछ अन्य पर्यायवाची गृह, निकेतन, निलय, धाम, मंदिर, ये सब घर के पर्यायवाची होते हैं। बाकी चयन का मतलब तो आप जानते हैं, किसी चीज को चयन करना मतलब चूज करना। मयन घरन नहीं कुछ होता है। मीन का पर्यायवाची पूछा गया है 16 नंबर में, तो मीन का जो पर्यायवाची होता है वो होता है मत्स्य, मतलब मछली होता है। इसके कुछ अन्य पर्यायवाची हैं: मछली, झस, अंडज, सफरी, ये सब मछली के पर्यायवाची होते हैं। सिखी मयूर को कहा जाता है। सापक जो है ये कुछ नहीं होता है, एक नाम होता है। और विभावरी का मतलब तारों वाला रात। ठीक है, आगे बात करते हैं। सोना का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा गया है, तो देखिए सोना का पर्यायवाची आपका होता है जात रूप। सोना के कुछ अन्य पर्यायवाची हेम, हाटक, कंचन, कनक, ये सब जो है सोना के पर्यायवाची होते हैं। ललित का मतलब सुंदर होता है। पन्नग का मतलब सर्प होता है और चित्ताकर्षक मतलब चित्त को आकर्षक करने वाला। स्त्री का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा गया है, तो सही आंसर आपका सी होगा। वनिता स्त्री का पर्यायवाची होता है। स्त्री के कुछ अन्य पर्यायवाची सुंदरी, कामिणी, रमणी, कांता, ये सब स्त्री के पर्यायवाची होते हैं। बाकी यहाँ पर बालम, प्रियतर, भरतार, ठीक है, प्राणेश, ये सब जो है पुरुष के पर्यायवाची अर्थात पति के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्षुद्र का पर्यायवाची पूछा गया है, ध्यान से देखें। 19 का यहाँ सही आंसर आपका होगा डी। क्षुद्र का मतलब नीच या अधम होता है, घटिया कहते हैं इसे, ओछा कहा जाता है। क्लियर? बाकी कंजूस, कृपण आपको मालूम है, अल्प मामूली भी आप जानते हैं और निर्धन दरिद्र भी। 20 नंबर दिया गया है, यहाँ पर कौन सा शब्द सारे एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो सही आंसर यहाँ पर बी होगा, वदन, आनन, आस। ये जो है मुंह या मुखड़ा के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, बाकी और देख लीजिए कहाँ पर सेम पर्यायवाची नहीं है। कनक और कंचन ये दोनों सोना का पर्यायवाची होता है, जबकि निनाद का मतलब ऊंची आवाज होता है। नियत या विधि ये किस्मत का पर्यायवाची होता है, जबकि धीवर मछुआरा को कहते हैं। आशुग और तीर ये बाण का पर्यायवाची होता है, जबकि प्राज्ञता मेधा व्यक्ति को कहते हैं जो एक्सपर्ट होता है। क्लियर? आगे बात करते हैं। जिसे इंद्रियों से न अनुभव किया जा सके, यहाँ पर अनेक शब्द हैं, उनका एक शब्द आपको बताना है। 21 का सही आंसर होगा, उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इंद्रजीत का मतलब इंद्रियों को जीतने वाला, और इंद्रिय का मतलब आप जानते हैं हमारी 5 इंद्रियां होती हैं,
आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। क्लियर? अगला है किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। इसे कहते हैं अभिप्सा कहते हैं। एक शब्द होता है एसड़ा। तो एसड़ा का मतलब होता है किसी वस्तु को या सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा कहते हैं। लेकिन जब तीव्र इच्छा कहा जाएगा तो उसे अभिप्सा कहा जाता है। क्लियर है? अपेक्षा का मतलब चाह या आशा और अपेक्षित का मतलब होता है जिसकी चाह या आशा हो। ठीक है? और यहाँ पर एक शब्द दिया है अरसिक। अ माने नहीं, रसिक मतलब जिसमें रस न हो, इसका मतलब स्वादहीन होता है। क्लियर? आगे बात करते हैं। दोपहर के बाद के समय के लिए एक शब्द क्या होता है? तो दोपहर के बाद का जो समय होता है उसे अपराह्न कहा जाता है। पूर्वाह्न का मतलब दोपहर के पहले का समय, मध्याह्न ठीक दोपहर का समय और गोधूली बेला इसका मतलब होता है कि दोपहर मतलब रात और संध्या के जो बीच का समय होता है। ठीक है? जिस समय गाय भैंसे चरकर वापस आती हैं तो उनके पैरों से धूल उड़ता है, मतलब एकदम अंधेरा होने वाला ही होता है, उसे गोधूली बेला कहा जाता है। अगला, जो पहले कभी नहीं सुना गया। तो 24 का सही आंसर आपका डी होगा। उसे अश्रुतपूर्व कहा जाता है। पहला जो दिया गया है अनुश्रुति, इसका मतलब परंपरा से जो चला आ रहा है उसे अनुश्रुति कहते हैं। बाकी स्मृति का मतलब याद होता है, अनसुना का मतलब जो न सुना गया हो। आगे देखिए, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? इसे आपाद मस्तक कहा जाता है। ठीक है? सिख नख का मतलब सिर से लेकर नख तक होता है, नाखून तक। ठीक? बाकी पाद मस्तक नहीं होता है। आगे, ऐसा ग्रहण, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसे कहते हैं खग्रास। क्या कहा जाता है? उसे खग्रास कहते हैं। क्लियर है? आप जानते हैं कि यहाँ पर जो पूर्णिमा का जो दिन होता है इसी दिन चंद्र ग्रहण लगता है और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में होती है, सूर्य और चंद्रमा किनारे होते हैं, जबकि सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में होता है, सूर्य और पृथ्वी उसके किनारे होते हैं। क्लियर है? आगे बात करते हैं। अगला प्रियदर्शी शब्द के लिए एक शब्द पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा डी। जो देखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी कहते हैं। जो प्रिय बोलता हो उसे प्रियभाषी कहते हैं। सबको समान भाव से जो देखता है उसे समदर्शी कहा जाता है और जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, वह कन्या। देखिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, इसमें थोड़ा सा कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है लेकिन आज प्रयास करेंगे इसको देखने का। ठीक है? थोड़ा सा अपना रेजोल्यूशन बढ़ा लेंगे, आपको समझ में आएगा। वह कन्या जिसके साथ हम बोल रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द क्या होता है? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा वागदत्ता कहते हैं। आपका पहला जो आंसर होगा ये सही हो जाएगा, वागदत्ता। ठीक है? और वागदान एक शब्द लिखा गया है बी वाला। इसका मतलब ये होता है कि कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की जो रस्म होता है उसे वागदान कहते हैं। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? तो पश्चिम और उत्तर का जो दिशा होता है उसे वायव्य कहा जाता है। ईशान जो है उत्तर और पूरब के बीच की दिशा को कहते हैं। नैऋत्य जो है दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को और दक्षिण पूरब के बीच की दिशा को आग्नेय कहा जाता है। आगे बात करते हैं। सब कुछ जानने वाला जो होता है उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। बाकी ज्ञानी, महाज्ञानी, जानकार आप जानते ही हैं। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? यहाँ पर देखेंगे तो 31 का सही आंसर डी होगा। यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा है। आंसू का तत्सम अश्रु होता है। ठीक है? यहाँ पर अतिन का तत्सम तद्भव नहीं होता है, हर शब्द का तत्सम तद्भव नहीं होता है। अतिन का मतलब होता है बलवान या महान व्यक्ति कहते हैं। घृत घी का होता है और दुग्ध दूध का होता है। अगला तत्सम शब्द को पहचानना है। यहाँ पर देखिए सही आंसर जो 32 का होगा वो बी होगा, कुक्कुर हो जाएगा। ठीक है? किसका होता है? कुत्ता का होता है। अब कोयल का अगर तत्सम पूछे तो कोकिला होगा। लाख का लक्ष्य या लाक्ष होता है और भीतर का आभ्यंतर होता है। क्लियर? आगे बात करते हैं। यहाँ पर आपको तत्सम शब्द बताना है, तो इसमें जो तत्सम शब्द है वो हो जाएगा डाकिनी। डाकिनी जो है डायन का तत्सम होता है। तेल का तत्सम होगा तैल, मोर का मयूर और न्यौछावर जो शब्द लिखा गया न्यौछावर होता है, यहाँ इसका कोई तत्सम तद्भव नहीं होता है।
अगला पूछा गया है कि पत्थर शब्द का तत्सम क्या होगा? सही आंसर बी होगा, पत्थर का प्रस्तर होता है। क्लियर है? पत्थर का क्या होगा? प्रस्तर। बाकी यहाँ पर पाहन और पाषाण दिया है, तो पाषाण तत्सम है किसका? पाहन का। पाहन का मतलब भी पत्थर ही होता है और पहाड़ का मतलब पर्वत हो जाएगा। क्लियर है? भभूत का तत्सम यहाँ पर पूछा गया है, तो सही आंसर ए होगा, विभूति कहते हैं। क्लियर? बाकी सब गलत शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। कैवर्त का यहाँ पर तत्सम तद्भव रूप पूछा गया है। कैवर्त खुद में एक तत्सम है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, केवट कहते हैं। बाकी जो मल्लाह नाविक है ये तो इसी के पर्यायवाची है और केवल का मतलब एकमात्र। क्लियर? सुवर्ण शब्द जो है पूछा गया यहाँ पर क्या है? जो सुवर्ण शब्द है ये एक तद्भव शब्द है जिसका मतलब होता है स्वर्ण, मतलब इसका तत्सम स्वर्ण होगा। क्लियर है? सुष्ठी का तद्भव पूछा गया है, तो सुष्ठी का यहाँ पर जो तद्भव होगा वो होगा सोंठ। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। श्रेष्ठी जो दिया गया है इसका जो तद्भव होता है वो सेठ होता है। सुगंध का सोंध होता है और सुंड का सूर्ण होता है। क्लियर है? आगे बात करते हैं। निम्न में से तद्भव का सही युग्म आपको बताना है, तो 39 का सही आंसर जो आपका होगा वो बी होगा। अक्षवाट को अखाड़ा कहा जाता है। क्या कहते हैं अक्षवाट को? अखाड़ा। जो महूक दिया है ये महूक नहीं होता है, मधु ह की जगह पे ध होगा, मधुक होता है। मधुक का महुआ होगा। आर्द्रक में द के ऊपर आधा र लगता है, तो क के ऊपर नहीं लगता है, ये द के ऊपर आधा र लगता है। ठीक है? ये आप लोग उदाहरण बना लेंगे द के ऊपर, तो इसे जो है अदरक होता है। और इक्ष जो है, इक्ष नहीं होता, इक्षु, छोटा ऊ की मात्रा लगता है, इक्षु का मतलब ईख होता है। यहाँ पर तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म सही है? 40 का बताना है, तो सही आंसर आपका बी होगा, पोथी का जो है पुस्तक होता है। अब यहाँ पर चिड़िया का चटर्क नहीं, ऊपर मात्रा नहीं होता है, केवल चटक होता है। ठीक है? मौसी का मातृजा नहीं होता है, मौसी का मातृस्वसा होता है। और तुम का तुष्मेय नहीं होता है, तुम का जो है त्वम होता है। क्या होता है? त्वम। क्लियर है? कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है आपको बताना है, तो 41 का देख लीजिए। सौंदर्य का सौम्य सही है, त्रुटि का त्रुटि भी सही है, तलवा का तलुआ भी सही है, लेकिन जो बी है सौजन्यता लिखा गया है, इसका सौख्यता नहीं होता है, यहाँ पर ता नहीं होता है। ठीक है? केवल सौख्य होता है। क्लियर? आगे बात करते हैं। 42 नंबर, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? यहाँ पर एक ही शब्द है जो कि शुद्ध है, वो सी है, भाग्यवान सही है। श्रीयुत में त के नीचे हलंत लगेगा, तत्सम में म के नीचे हलंत नहीं रहता है, और ब्रह्म नहीं होता है, ये ब्रह्म होता है, पहले है आता है। क्लियर है? आगे बात करते हैं। अगले के प्रश्न को देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर अगला प्रश्न जो है, एक सेकंड, हाँ, शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। यहाँ पर ध्यान से आज थोड़ा सा आप मैनेज करेंगे। शुद्ध वर्तनी अगर देखें तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी जो लिखा गया है वो लिखा गया है, इसका जो सही आंसर होगा सी, सच्चिदानंद हो जाएगा। सर्वोत्तम में आधा तय ऐसे होता है। ठीक है? संसारिक नहीं होता है, स पे आ की मात्रा होता है, सांसारिक होता है, और कीर्ति में त पे छोटी की मात्रा होता है, कीर्ति। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो सही आंसर बी होगा, स्वातंत्र कहते हैं, मतलब जो स्वतंत्रता से संबंधित हो। ठीक है? यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी आपको बताना है। यहाँ पर देखिए डारधिची कोई शब्द नहीं होता है, जबकि ज्योतिषी, ताज्जुब और दशहरा बिल्कुल सही है। डारधिची जो यहाँ पर लिखा गया है, डारधिची का मतलब दधीची होता है। क्या होता है? दधीची, मतलब ये शुद्ध वर्तनी होता है। यहाँ पर वाक्य आपको शुद्ध बताना है, तो 46 का जो सही आंसर होगा डी होगा, ये शुद्ध है। लड़का और लड़की कहाँ गए? कॉलेज गए। क्लियर? आगे बात करते हैं। फिर से आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ पर जो 47 का सही आंसर होगा सी, माता पिता की शुश्रूषा करना चाहिए। यहाँ पर एक शब्द शुश्रूषा है। बूढ़े, अशक्त व रोगी की जो सेवा को कहते हैं वो शुश्रूषा कहते हैं। अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, वो में यह नहीं होता है, ए होता है। क्लियर है? इसके एकमात्र दो कारण है, एक मात्र के साथ दो नहीं आएगा, एक ही आएगा। इसके एकमात्र कारण है, तूफान आने का संदेह नहीं होता है, संभावना होता है। क्लियर है? आगे बात करते हैं। शुद्ध वाक्य आपको बताना है 48 का, तो 48 का जो सही आंसर होगा वो होगा डी, केरल और हिंदी भाषी प्रांत है। पहले वाले में जो गलती है वो है, दो चार स्नेहा ने गीत की दो चार लड़ियां गाई,
लड़ियां नहीं होता है, कड़िया होता है। जल्दीबाजी में लोग ध्यान नहीं देते हैं। परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। पहली बात तो की नहीं होगा, यहाँ पर हम योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। परीक्षा प्रणाली बदलना नहीं, बदलनी चाहिए। क्लियर है, ये सही होगा। मुझे बड़ी भूख लगी है, बड़ी शब्द नहीं होता है, बहुत भूख लगी है। क्लियर, आगे बात करते हैं। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम व्याकरण की दृष्टि से देखें तो सही आंसर बी हो जाएगा। इस समय 4 बजे हैं। ठीक है, अब देखिए अब गलत क्या है? वह अनेक विषयों, यहाँ पर य पे ओ की मात्रा लगेगा। वह अनेक विषयों के ज्ञाता है, अनेक बहुवचन है। सब लोग अपनी राय दें, तो अपनी नहीं होता है, अपनी अपनी राय दें। आंसू से मेरा रुमाल भीग गया, आंसू नहीं होगा, आंसुओं होगा, इसका बहुवचन बनाएंगे। क्लियर, आगे बात करते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। तो देखिए 50 का जो सही होगा डी होगा, गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। अब गलत क्या है पहले में? आज घोड़ा दौड़ भी होगा, घोड़ा दौड़ नहीं होता है, घुड़ दौड़ होता है। क्लियर है। मेरे लिए गणित कठोर विषय है। गणित जो है विषय जो होता है वो कठोर नहीं होता है, कठिन होता है। वाण शस्त्र और बंदूक अस्त्र हैं, ये गलत लिखा गया है। जो चलाकर फेंक कर चलाया जाता है उसे अस्त्र कहते हैं, और जिसका हम पकड़ कर यूज करते हैं उसे शस्त्र कहते हैं। तो यहाँ पर अस्त्र और शस्त्र को बदलना पड़ेगा। यहाँ पर बाण अस्त्र है और बंदूक शस्त्र है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म विशेषण विशेष की दृष्टि से सही नहीं है? तो विशेषण विशेष की दृष्टि से सही नहीं है, तो सही आंसर यहाँ पर आपका जो होगा वो डी होगा। शुभ्र समाचार नहीं होता। शुभ्र का मतलब वैसे भी यहाँ पर शुभ्र शब्द भी गलत है। शुभ्र का मतलब श्वेत होता है, सफेद होता है, उज्जवल। शुभ्र कमल कहते हैं। ठीक है, तो समाचार शुभ्र नहीं, शुभ समाचार होगा। बाकी सफल मनोरथ, विफल मनोरथ, भौतिक जगत सही है। अगला दिया गया कौन सा शब्द विशेषण है? तो चतुर जो है यहाँ पर विशेषण है। बाकी शेष चतुराई, चातुर्य और चातुरी ये भाववाचक संज्ञा में गिने जाएंगे। कौन सा शब्द युग्म विशेषण है? 53 का पूछा गया है। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो पहला होगा, लखनवी मेरठ वाला। ठीक है, लखनवी और मेरठ वाला दोनों जो है यहाँ पर विशेषण है। बाकी सोना, रूपा, अपमान, आदर, आचरण, आश्चर्य ये सब आपके विशेष्य है। कौन सा शब्द युग्म निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? तो देखिए 4 गज और 10 हाथी, 10 हाथ वस्त्र ये परिमाण बोधक है, निश्चित परिमाण बोधक। बाकी एक चौगुना, एक पहला और चारों का तीसरा ये सब संख्यावाचक में आएंगे। तीसरा जो होता है आपका क्रमवाचक में आएगा, पहला पहला भी क्रमवाचक में आ जाएगा, और जो चौगुना होता है ये आवृत्तिवाचक में आता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अतिरंजन शब्द में यहाँ पर अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा पूछा गया है। तो अतिरंजन का जो विशेषण होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, अतिरंजित होता है। तो आप वर्तनी पे ध्यान देंगे। क्लियर है। अतिरंजित का मतलब होता है कोई चीज जो अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए। नीचे किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर देखिए विशेषण का जो प्रयोग हुआ है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, गुलाब के फूल मुझे पसंद है। तो पसंद है क्या? गुलाब है। ठीक है, तो ये जो पसंद है वो मुझे पसंद है। यहाँ पर जो पसंद है ये विशेषता मुझे का बता रहा है, इसीलिए यहाँ पर पसंद विशेषण है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। वाक्य में कितने विशेषण विशेष हैं? देखिए भले और महान ये विशेषण है, उचित और संयमित ये विशेषण है, तो 4 विशेषण है। ध्यान दीजिएगा, विशेषण को दूसरी भाषा में, दूसरे शब्द में विशेषक भी कहा जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में विशेषक पूछ लिया गया तो परेशान नहीं होंगे। लोग और व्यवहार ये दोनों विशेष में काउंट किए जाते हैं। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर होगा, इसमें 4 विशेषण और 2 विशेष्य हो रहे हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर है। आगे बात करते हैं 58 नंबर। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष्य पूछा है। तो यहाँ पर बड़ा घर में घर होगा, छोटा आदमी में आदमी और नीला वस्त्र में वस्त्र। यहाँ पर घर, आदमी, वस्त्र जो है इसका सही आंसर होगा। आगे दिया गया है, दूसरा लड़का कहाँ गया है? वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है? तो दूसरा जो होता है वो क्रमवाचक विशेषण होता है। ठीक है, कौन सा होता है? क्रमवाचक। गणनावाचक 1 2 3 4 होता है। आवृत्ति क्या होता है? अभी जो आवृत्ति होता है एक तरह से उसको गुना कहते हैं, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। और समुदाय होता है
दोनों, तीनों, चारों, पांचों। क्लियर है? यहाँ पर मोह शब्द कौन सा विशेषण है? तो मोह शब्द में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है और इसकी परिभाषा भी होती है कि जिसमें गुण, दशा, भाव का बोध किया जाए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं और मोह यहाँ पर भाव है। तो इस प्रकार से ये जो है तीसरे सेट के जो है 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे देंगे। पीडीएफ हम आपको क्लियर करके देंगे, उसका टेंशन आप ना लें और इसको जो है पढ़ते रहें। बाकी अपने रिव्यू जरूर दें, आपको कैसा वीडियो लगा। अगला वीडियो जो है चौथा सेट कल लेकर आएंगे। यदि आपकी डिमांड रही तो इसी सेट का जो जीएस का जो सेट है वो भी हम 10 सेट जो है अपलोड करेंगे डिटेल व्याख्या के साथ। आरओ की जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा अपडेट करने वाले हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।